नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को लेकर शनिवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया आयोजित सरायकला जिला मुख्यालय स्थित भगवान बिरसा मुंडा मैदान में। सरजमदा में प्रजापति समाज के लिए आवंटित भूमि पर अवैध निर्माण, प्रशासन जेसीबी से हटाया अतिक्रमण। और जमशेदपुर में भी गणतंत्र दिवस को लेकर हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल, उपायुक्त व एसएसपी रही मौजूद। जमशेदपुर में गणतंत्र दिवस को लेकर हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल, उपायुक्त व एसएसपी रहे मौजूद। जमशेदपुर में गणतंत्र दिवस 2026 को लेकर गोपाल मैदान में आयोजित परेड के फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण उपायुक्त कंस सत्यार्थी और एसएसपी पीयूष पांडे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। परेड में 1 प्लाटून चैप 6, 2 प्लाटून जिला पुलिस बल, 1 प्लाटून जिला गृह रक्षक तथा 2 प्लाटून एनसीसी के अलावा स्काउट एंड गाइड के 2 प्लाटून शामिल हुए। जिला के वरीय पदाधिकारियों ने समारोह की तैयारी को लेकर मुख्य समारोह स्थल में की जा रही अन्य तैयारियों का भी अवलोकन किया। ससमय सभी तैयारियों को पूर्ण करने के निमित्त आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिला स्तरीय समारोह में 26 जनवरी को पूर्व 9:05 झंडोत्तोलन होगा तथा आकर्षक झांकियां इस समारोह की शोभा बढ़ाएगी। तैयारियां अंतिम चरण में है। हम लोग सभी जिलेवासियों को अग्रिम बधाइयाँ, शुभकामनाएं देते हैं गणतंत्र दिवस की, और आशा करते हैं कि गणतंत्र दिवस को भी जो पूरा कार्यक्रम झांकी और मार्च पास्ट का होगा बहुत अच्छे से संपन्न होगा। के अवसर पर जो सभी हमारे बस स्टैंड्स, होटल्स, लॉज, इनकी चेकिंग की जा रही है। लगातार एंटी क्राइम चेकिंग भी चल रही है। जो खुफिया एजेंसीज हैं उनसे भी इनपुट प्राप्त किया जा रहा है और उनको वेरीफाई किया जा रहा है ताकि शांतिपूर्वक तथा एकदम आराम से और हैसल फ्री तरीके से इस परेड को किया जा सके। जो कि परेड रिहर्सल हमारी पूरी हो चुकी है, आज उसका फुल ड्रेस रिहर्सल भी किया गया है। विभिन्न जगहों पर झंडोत्तोलन किया जाएगा। गोपाल मैदान में मेन प्रोग्राम होगा। पुलिस केंद्र में भी एक परेड होती है और आप सभी को आने वाले गणतंत्र दिवस की अति शुभकामनाएं। सरजमदा में प्रजापति समाज के लिए आवंटित भूमि पर अवैध निर्माण, प्रशासन जेसीबी से हटाया अतिक्रमण। जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत उत्तरी सरजमदा के सरजमदा गुरुद्वारा के पास जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। ये जमीन प्रजापति समाज के लिए सामुदायिक भवन निर्माण हेतु विधायक मंगल कालिंदी की अनुशंसा पर जमशेदपुर अंचल द्वारा आवंटित की गई थी। अंचल प्रशासन की ओर से उक्त भूमि पर सरकारी बोर्ड भी लगाया गया था। आरोपी की भूमाफियाओं द्वारा सरकारी बोर्ड को उखाड़ कर फेंक दिया गया और जमीन पर अवैध रूप से पुलिया व सड़क निर्माण शुरू कर दिया गया। मामले की जानकारी मिले प्रजापति समाज ने जमशेदपुर अंचल के सीओ को सूचना दी। सूचना के बाद सीओ मनोज कुमार के निर्देश पर हल्का कर्मचारी और परसोड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चल रहे निर्माण कार्य को रुकवाया। इसके बाद जेसीबी मशीन लगाकर पुलिया और सड़क निर्माण के लिए रखी गई ईंटों को हटाकर अतिक्रमण हटाया गया। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई के बाद निर्माण कार्य बंद करा दिया गया और मामले की जांच जारी है। जिसका खाता नंबर 479, प्लॉट नंबर 1201 और 1205 है। ये प्रजापति समाज के लिए सामुदायिक विकास भवन के लिए दिया गया है। सीओ के द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसमें सुरेंद्र नाम का एक व्यक्ति इसको प्लॉटिंग करके और बेचा जा रहा है 5 लाख रुपए कट्ठा। और सरकारी बोर्ड 3 बार लगाया गया, जिसको उखाड़ करके ये लोग फेंक दिया है और सरकारी संपत्ति को मजाक बना दिया है पूरा। कुछ समझ ही नहीं रहा है लोग कि सरकारी संपत्ति क्या होता है। तो और क्या किया था अभी रोड बीच से रोड बना करके प्लॉटिंग करके बेचने का प्लान था, रोड बना रहा था। तो प्रशासन के लोग आकर के इसको रोक लगाए हैं और अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं। क्या इसके ऊपर आप लोग? और हम लोग इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। तो लिखित सूचना भी दे रहे हैं थाना को समाज की ओर से। तो अंचल को क्या करना चाहिए? अंचल को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई हो और यहाँ सामुदायिक विकास भवन अगल बगल के सरजमदा के लोगों के लिए बने ताकि सार्वजनिक हित में कुछ काम हो यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णा पंडित और सरजमदा इकाई का अध्यक्ष है प्रजापति समाज का। रोड बन रहा है। आपका पहले नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र महतो है। अच्छा जी, हम लोग यहाँ का बासिंदा है, ज़मींदार है। हम लोग का ये ज़मीन में बन रहा है रोड, सरकारी रोड। और सब तीनों चारों गांव वासी मिल करके इसमें रोड बनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ बीच में रोड का बीच में पंचायत मंडप बनाया जा रहा है। तो ये वाला गांव वालों के समक्ष काम हो रहा है। तो एक कौन ज़मीन चिन्हित करके दिया आपको?
सर रोड बनाने के लिए रोड पहले से है सर। इसमें रोड चिन्हित करके दिया है कोई प्रशासन के द्वारा कि जी सर, गांव वाला पहले से चलते आ रहा है इसमें। तो पुलिया भी कौन बनाया? पुलिया सब गाँव वाला मिल करके बना रहा है सर। और उसका बगल में हम लोग का ज़मीन सब है उधर। तो किसके ज़मीन है सर? वो सब हम लोग दीपेन महतो, सुरेंद्र महतो, दीपेन महतो, पूरा महतो लोग का ज़मीन है। और ये रिकॉर्डेड ज़मीन उधर में है, इधर सरकारी ज़मीन है सर। अलॉटेड किया गया आपको ज़मीन बनाने को लेकर? रोड नहीं सर, ज़मीन तो हम लोग को कोई पता नहीं है, लेकिन ये पहले से रोड है, इसमें रोड का बनाया जा रहा है। इसमें आपको मालूम है कि इसमें भवन बनाना है विधायक का? हम लोग को नहीं मालूम है सर, नहीं मालूम है सर। भवन बनाने के लिए अलॉट है? हम लोग को नहीं मालूम है सर। आप ही हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पर रोड बन रहा है। नहीं अलॉटेड है अलग भवन बनाने को लेकर? जी सर, लेकिन रोड का बीच में नहीं बनना चाहिए। आपको ऊपर आरोप है कि आप 2 बार सरकारी बोर्ड उखाड़ दिए हैं? नहीं सर, हम लोग को पता ही नहीं है, हम लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं है। सरकारी बोर्ड भी उखाड़ दिया 2 बार? नहीं, गांव वाला लोग का मामला है सर, हम लोग का ये इसमें कोई अभी क्या रोल कहना है आपका? अभी मेरा यही कहना है कि ये वाला भवन को रोड का साइड में बनाया जाए। भवन बनाना मना नहीं है, रोड छोड़कर बनाया जाए। सरायकेला जिला मुख्यालय स्थित भगवान बिरसा मुंडा मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर शनिवार को फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित किया गया। अंतिम पूर्वाभास परेड का निरीक्षण उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार नायक ने किया तथा परेड की सलामी दी। अंतिम पूर्वाभास परेड का निरीक्षण उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार नायक ने किया और परेड की सलामी। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को समय पर तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्व के आयोजन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने परेड में शामिल सभी प्लाटून को अनुशासन और तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि गणतंत्र दिवस पर आकर्षक और गरिमामय प्रस्तुति दी जा सके। इस वर्ष परेड में कुल 11 प्लाटून भाग लेंगे। इनमें जिला पुलिस के 2 होमगार्ड के 1, सीआरपीएफ के 1 और महिला पुलिस बल का 1, एनसीसी का 1 और विभिन्न स्कूलों के 4 प्लाटून शामिल है। रिहर्सल के दौरान झंडोत्तोलन, राष्ट्रीय गान और मुख्य समारोह से सभी कार्यक्रमों का पूर्वाभास किया गया, जहां उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी और अधिक से अधिक संख्या में समारोह में शामिल होने की अपील की। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी अनुभव प्रकाश, जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, अपर निर्वाचन पदाधिकारी सुरेंद्र राव सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। संविधान को अडॉप्ट किया था, तो हम यही चाहेंगे कि हर वर्ष के बाद इस वर्ष श्रद्धा से मनाएं और जो हमारे संविधान में जो भी नैतिक मूल्य, नैतिक दायित्व और जो भी प्रावधान किए गए हैं हम उनका अच्छे से पालन करना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जान भी रहे हैं, यही वो दिन है जिस दिन इसका संविधान लागू हुआ था। देश के संविधान की जो मूल भावना है, संविधान में जो हमारे अधिकार कर्तव्य हैं उनके प्रति जागरूक रहें और उसी अधिकारों के लिए मूल कर्तव्य संविधान में दर्शाए गए हैं। सभी नागरिक कर्तव्यों का पालन करें, एक बेहतर नागरिक के रूप में अपने आप को बनाएं और राष्ट्र निर्माण को जिक्सलाइन नगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर वार्डों का पुनर्गठन पर स्थानीय लोगों ने अपनी आपत्ति जताते हुए डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा। इस बाबत जानकारी देते हुए पूर्व सैनिक सत्येंद्र सिंह ने बताया, जिक्सलाइन नगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर वार्डों का पुनर्गठन पर स्थानीय लोगों ने अपनी आपत्ति जताते हुए डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा। इस बाबत जानकारी देते हुए पूर्व सैनिक सत्येंद्र सिंह ने बताया, ये जिक्सलाइन नगर परिषद का मामला है क्योंकि हाल फिलहाल में जो पुनर्निरीक्षण हुआ है चुनाव के चलते, तो आजकल जो चुनाव का जो गठन हुआ है 14 से 22 वार्ड, और उसमें ये बता रहा है कि 22 में 9 महिला रिजर्व हो गया है, 6 पिछड़ा जाति और 2 अनरिजर्व है। इस तरह से जो किया है वो हम गलत मानते हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 16 जिसमें 2239 वोटर है और 266 ये रजक समाज है, उसको ओबीसी बना दिया है और रिजर्व कर दिया है। इस बारे में हमने ऑब्जेक्शन किया है विशेष पदाधिकारी से, और अभी ज्ञापन लेके हम लोग 4 आदमी किनको दिए हैं ज्ञापन? ज्ञापन अभी डीसी साहब को डायरेक्ट दिया है। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र सिंह, पूर्व सैनिक। चांडिल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रावताड़ा के समीप NH-32 न्यू बाईपास सड़क किनारे आयोजित चांडिल अनुमंडल स्तरीय 2 दिवसीय विशाल टूसू मेला के दूसरे दिन मेलों में
टूसू प्रेमियों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं दूसरे दिन ईचागढ़ विधायक सविता महतो शामिल होकर मेला प्रेमियों को संबोधित किया और अपने पूर्वजों की विरासत को इसी प्रकार संभालने हेतु एकजुट रहने की बात कही। मेले में सुसज्जित टूसू के साथ पहुंचे टूसू समितियों को मेला समिति द्वारा सम्मानित किया गया। ज्ञात हो कि मेला के पहले दिन भाजपा वरिष्ठ नेता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर मेले के संस्थापक विश्वरंजन महतो उर्फ कार्तिक महतो और प्रमुख रामकृष्ण महतो के साथ विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया था। यह मेला चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के प्रमुख मेलों में से एक माना जाता है। मेलों मौके पर मेला समिति के सभी पदाधिकारी मंच पर मौजूद थे। मेला के दूसरे दिन वरिष्ठ नेता भाजपा के नेता जटा शंकर पांडे, पप्पू वर्मा, प्रशांत पोद्दार, शंकर पांडे सहित कई लोग इस मंच में उपस्थित कार्तिक महतो जी, इस मंच में उपस्थित पूर्व जिला परिषद ओम लायक जी, इस मंच में उपस्थित आरसू पार्टी के महासचिव हरेलाल महतो जी और सभी सम्मानित हमारे भाई प्रमुख बाबू जी, अरे बाबू, अरे यहाँ पर सभी सम्मानित और सब हर ए चांडिलवासी दूर दूर ले आसे माँ मासी काकी जेठी भाईरा ছোট ছোট बेटी बेटा सबाई के जोहार प्रणाम और नमस्कार। আপনারা हर বছর এখানে এই মেলার আনন্দ নেন, টুসু মেলার, আর এই কমিটিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি। हर বছরের মতন এই বছরও শান্তিপূর্ণ টুসু মেলা লাগাচ্ছেন। আপনারা সবাই ভালোভাবে আসেছেন, এই মেলার আনন্দ নেন আর সবাই শান্তিপূর্ণ ভালোভাবে আপনাদের বাড়ি ফিরবেন এই বলেই সবাইকে একবার আমি জোহার প্রণাম আর নমস্কার সবাইকে নমস্कार। सड़क सुरक्षा परिवहन माह 2026 के उपलक्ष्य पर उपायुक्त कार्यालय में एक दिवसीय निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया, जहां ब्लड टेस्ट, बीपी और नेत्र चेकअप लगाया गया, जहां सभी के द्वारा बीमारियों के लिए डॉक्टर मौजूद थे। लोगों ने बढ़ चढ़कर शिविर में पहुंचकर अपने नेत्र की जांच करवाई एवं सभी प्रकार के स्वास्थ्य की जांच हो रही है। सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग द्वारा आयोजन किया गया। क्या क्या चेकअप हो रहा है? शुगर हो रहा है चेकअप, बीपी हो रहा है चेकअप, एनीमिया हो रहा है चेकअप और उसके दवा दे दिया जा रहा है। कुल कितने डॉक्टर बैठे हुए हैं? 2 डॉक्टर हैं, बाकी हमारे स्टाफ है और साथ साथ आई भी टेस्ट हो रहा है। ये कैंप कितने दिन चलेगा? सिर्फ एक दिन है जी। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर नजीर अहमद। मानगांव गुरुद्वारा रोड स्थित विश्वनाथ मंदिर के सामने खान बिल्डिंग में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई। मानगांव गुरुद्वारा रोड स्थित विश्वनाथ मंदिर के सामने खान बिल्डिंग में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अखिलेश्वर दुबे अपने बेटे के विवाह की तैयारी के लिए सुबह करीब 7:30 बजे गांव गए हुए थे। इसी दौरान उनके बंद मकान को निशाना बनाते हुए नकाबपोश चोर मजदूर के भेष में मौके पर पहुंचे और मुख्य द्वार का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। अंदर कमरे का ताला तोड़ने में समय लगने पर अपराधियों ने दरवाजा तोड़ दिया और अलमीरा व बक्से में रखे जेवरात और नकदी चोरी कर फरार हो गए। चोरी से हुए नुकसान का सही आकलन गृहस्वामी के लौटने के बाद ही हो सकेगा। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने समाजसेवी चित्रकार विशेंद्र नारायण सिंह को दी, जिन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। स्थानीय युवकों और प्रशासन की मदद से 2 अपराधियों को पकड़े जाने की खबर है। घटना के बाद इलाके में दहशत और बढ़ती अपराध को लेकर नाराजगी दिखी जा रही है। ये गुरुद्वारा रोड है, वार्ड नंबर 35 और सुबह यहाँ पे पता चला 7:30 बजे उमाकांत के रेंटर दुबे जी हैं, उनके घर में चोरी हुआ। तो ये पता चला कि सुबह में बगल के ही है पवन मिश्रा करके, वो चोरी किए हैं। तो ये पवन मिश्रा एक्चुअली क्या है कि ये मंदिर में 2-4 बार चोरी कर चुके हैं, मगर यहीं के लोग सपोर्ट कर दिए थे मंदिर के अगल बगल जो है। तो इस कारण से ये चोर, जबकि 2-3 बार इसका कारनामा होने के कारण ये बढ़ावा मिला और लोग यहाँ बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये सब कांड होता है। अभी कितने की चोरी हुई है? ऐसे तो अभी पता नहीं चला है। जो मकान मालिक, जो रेंटर है, वो आएंगे क्योंकि वो अभी गए हैं बाहर में, क्योंकि उनका कोई तीनों चोर पकड़ा गए हैं। हाँ, बाकी सामान तो अच्छा पकड़ाया है, तुरंत प्रशासन ने कार्रवाई किया है। पूरा नाम बता दीजिएगा। हाँ, यहाँ के लोग, पब्लिक लोग पकड़े हैं लड़के को। पूरा नाम बता दीजिएगा। मेरा विशेंद्र नारायण सिंह, समाज सेवी चित्रकार। अखिल भारतीय जमशेदपुर नाई संघ की ओर से मिलन समारोह सह भारत रत्न कपूरी ठाकुर जी का जयंती समारोह एवं जिला कमेटी चुनाव का आयोजन किया गया।
इस चुनाव में जिला के अध्यक्ष अशोक ठाकुर, महिला जिलाध्यक्ष सबिता देवी, जिला महासचिव अनुज सिंह, जिला कोषाध्यक्ष संतोष ठाकुर को चुना गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास, उद्घाटनकर्ता अतिथि श्री विद्युतवरण महतो, वरिष्ठ अतिथि श्री अभय सिंह एवं श्री अखिलेश चौधरी समाजसेवी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि हमारे नई समाज को बहुत जल्द भवन दिया जाएगा। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आजाद नगर चेपापुल स्थित अक्का गार्डन प्रांगण में आगामी नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर आवाम से मशवरा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आजाद नगर चेपापुल स्थित अक्का गार्डन प्रांगण में आगामी नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर आवाम से मशवरा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये हम लोग समाजी आदमी हैं, हम लोग समाज के लिए हैं और किसी पार्टी से इन्वॉल्व नहीं हम लोग हैं। अपना साफ सुथरा बात है कि हम लोग आवाम की खिदमत के लिए हैं और आवाम को हम लोग बताना है कि हम क्या करना है आगे। हमको जो चुनाव होगा, जो मेयर का चुनाव होगा, उसमें किसका सिलेक्शन हो और आवामी फैसला जो होगा उस पर हम लोग मुत्तहद फैसला कर लेते हैं। क्या करने जा रहे हैं आप लोग, कब करेंगे? ये कल शाम को है 6 बजे का गार्डन में। क्या होगा वहाँ पर? लोगों को बुलाया गया है, मशवरा दे, तो लोग आएंगे, उनको दावत देंगे हम लोग। जितने प्रत्याशी हैं वो लोग भी आएँ, उनके जो खड़ी हैं वो भी आएँ, ताकि अवामी फैसला जो इत्तफाक करे, जो फैसला होगा उस पर हम लोग अमल करेंगे, उस पर कोशिश करेंगे वही काम करने का जो हमारी फैसला होगा। चाह रहे हैं कोई भी एक खड़ा हो? हाँ, एक खड़ा हो, ताकि मेरा वोट बटे नहीं और हम उसमें कामयाब हो जाए। या कोई भी हो उसमें हमको उसमें किसी के एतराज़ नहीं है। कल करेंगे कार्यक्रम? हाँ, कल शाम को 6 बजे है, अक्का गार्डन में है। आपका नाम? मेरा नाम सैयद कमाल अशरफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि अच्छी तरह से जानते हैं कि मानगो में मसाइल का अंबार है और इन तमाम मसाइल को देखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति आए जो व्यक्ति अपने घर का मसाइल समझ करके इस मसाइल को देखे, क्योंकि हम लोग को अच्छी तरह जानते हैं हम समाज से जुड़े हुए हैं और आज नहीं आज 30-35 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो रात के 2 बजे भी अगर कोई आवाज़ देता है तो हम लोगों को जाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बीच में भी जो आए, हमारा मेयर जो है ऐसे ही आए कि रात के 2 बजे भी हम उनको आवाज़ दें, तो मेरा एक फ़र्द बन करके हमारा कंधा बने। क्या करने जा रहे हैं आप लोग? हम लोग जो कल एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसको अवामी मशवरा कह लीजिए, कि आवाम से मशवरा लेना चाह रहे हैं, क्योंकि बातें तो बहुत सारी होती है और उन बातों पे हमको नहीं चलना है। हमको एक ऐसा मेयर देना और इसमें कोई जातिवाद और कोई ऐसा कुछ हम लोग का प्लान नहीं है। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि एक ऐसा शख्स है कि जो हम लोगों के साथ जो है ना हर वो चीज़ में हमारा भाई बन करके चले। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान, बाबू भाई के नाम से मैं जाना जाता हूँ। यूजीसी के विरोध में सड़क पर उतरे स्वर्ण महासंघ फेडरेशन ऑफ इंडिया, काला कानून वापस लेने की मांग की। राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। जमशेदपुर में स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने डीसी ऑफिस पर यूजीसी के प्रस्तावित ड्राफ्ट एक्ट 2026 का विरोध किया। स्वर्ण महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर एक्ट को तत्काल वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू किया गया ड्राफ्ट एक्ट 2026 देश की शिक्षा व्यवस्था में समानता और अविश्वास का माहौल पैदा करेगा।
प्रतिनिधि मंडल का आरोप है कि यह कानून एक विशेष वर्ग के छात्रों को पहले से ही आरोपी की तरह देखने की मानसिकता को बढ़ावा देता है। इस मानसिकता से सामान्य वर्ग के छात्रों में हीन भावना उत्पन्न होगी। प्रदर्शन में स्वर्ण महासंघ के जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, युवा इकाई के सदस्य एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज सवर्ण समाज जो है आज आंदोलित है, क्योंकि इस सरकार से हम ये अपेक्षा रखते थे कि सिविल कोड आएगा, कॉमन कोड आएगा इस देश में, यूसीसी आएगा, लेकिन आज यूजीसी आ गया और इस यूजीसी ने सवर्ण समाज के मुंह पर वो थपेड़ा मारा है जहां हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं। ये अब तक जो था आरक्षण के नाम पर या SC/ST एक्ट के नाम पर कि हमारे ऊपर प्रहार हो रहा था, लेकिन अभी हमारे माताओं के कोख पर प्रहार किया गया। जो बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे इतने तनाव में होंगे कि उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि सामने वाला जो वर्ग है वो झूठा आरोप लगा देता है, कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधे कार्रवाई होगी। तो ऐसी स्थिति में उसके पास दो ही विकल्प बचता है, या तो सुसाइड करे या अपनी शिक्षा को बंद कर दे। ये समानता का अधिकार नहीं है, ये सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है। ज्ञापन किनको सौंप रहे हैं? मैं यूजीसी के इस कानून, काले कानून के खिलाफ में मैं प्रधानमंत्री के नाम में ज्ञापन सौंपने आया हूँ कि आप रोल बैक करें इस कानून को, क्योंकि एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि 2012 में यूपीए सरकार ने इस कानून में संशोधन करके एक बहुत अच्छा नियम निकाला था कि यदि कोई शोषित है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन यदि गलत आरोप लगाता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब सिर्फ कार्रवाई होगी, सुनवाई नहीं होगी। पूरा नाम बता दीजिए अपना। धनुर्धर त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सवर्ण महासंघ फाउंडेशन। जवाहर नगर रोड नंबर 12 स्थित मोती महल के समीप मेयर के प्रत्याशी जेवा खान के पक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर पद के प्रत्याशी जेवा खान को जिताने का आह्वान किया गया। जवाहर नगर रोड नंबर 12 स्थित मोती महल के समीप मेयर के प्रत्याशी जेवा खान के पक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर पद के प्रत्याशी जेवा खान को जिताने का आह्वान किया गया। किसे है? मांगो की बेटी को या कदमा से आए हुए किसी को, और किसी हेलीकॉप्टर और पैराशूट से उतरे हुए कैंडिडेट को, या ऐसे किसी महिला को जो जमीन में संघर्ष कर रहा है। आप बताएं आप सभी किसका हक है? हाँ, देखिए लगातार आप सभी को पता होगा कि क्या हो रहा है। लगातार मांगो वोट देता आ रहा है, मांगो के लोग जिताते आ रहे हैं, वोट देते आ रहे हैं, लेकिन जब भी कोई परेशानी होती है हमारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता है। चाहे 2015 याद होगा सभी को, 2015 में क्या हुआ था, 2017 में क्या हुआ था, और अभी शास्त्री नगर में क्या हुआ था। किस तरह बेकसूर भाइयों को, बेकसूर मोहसिन साहब को घसीट कर ले गया। कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता मौलाना अंसार खान की धर्मपत्नी मोमिना बेगम मेयर पद का चुनाव लड़ने की घोषणा किया गया, जिसके तहत झरना रोड स्थित चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता मौलाना अंसार खान की धर्मपत्नी मोमिना बेगम मेयर पद का चुनाव लड़ने की घोषणा किया गया, जिसके तहत झरना रोड स्थित चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। मेरा नाम मोमिन बेगम है, मैं मौलाना अंसार खान की वाइफ हूँ। मेयर पद के लिए खड़ी हुई हूँ। कार्यालय का पहला उद्घाटन है। जो भी काम होगा, कुछ भी होगा, सारी समस्याओं को हल करा जाएगा जो मांगों के अंदर हैं। देखिए, ये इनकी तारीफ तो मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि सब कोई जानता है इनके बारे में। बताना, मौलाना अंसार खान कांग्रेसी लीडर, काफ़ी वरिष्ठ नेता थे। इन्होंने काफ़ी कुछ किया है अपने बस्ती वासियों के लिए, और इन्होंने किसी भी इससे अपनी पत्नी को उठाया है चुनाव में। तो इसके पीछे यही कारण रहा है कि यहाँ पे जितनी समस्याएं हैं, मेरे साथ मेरी पत्नी भी इसमें सहयोग करें। बताना चाहूँगा, ये आज़ाद नगर रोड नंबर 11 झरना रोड, और ये मोहम्मद राशिद खान के यहाँ पर आज पहला ये जो कार्यालय उसका उद्घाटन किया गया है। और मेरी मिसेज जो मोमिना बेगम है, इनको खड़ा किया गया मेयर से।
क्योंकि ये एक आरक्षित सीट दे दिया गया था, लेकिन वहाँ से मैं खामोश बैठा हुआ था। काफ़ी लोगों का रोज़ाना डेली फ़ोन लोग मिलने के लिए आ रहे थे। उनका यही कहना था जब आरक्षित कर दिया गया है महिला का तो आप अपनी पत्नी को आप खड़ा कीजिए। करने और तमाम यहाँ की आवाम जो पब्लिक की जो डिमांड थी उनको मैंने खड़ा किया है। और इधर आपको बता दें, जवाहरनगर स्थित अनमोल पैलेस मैदान प्रांगण में वेन्यू पब्लिक स्कूल के तत्वाधान में एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। जवाहरनगर रोड नंबर 15 अनमोल पैलेस मैदान प्रांगण में वेन्यू पब्लिक स्कूल की ओर से वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि समाज सेवी मुख्तार आलम खान समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। वी आर द वीनस पब्लिक स्कूल की तरफ से हमें फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज हम लोग बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स हम लोग को इतना इनकरेज करें, वो वक्त निकाल के हमारे साथ आए, हम लोग को इतना बढ़ावा दिए। थैंक यू वेरी मच। हम लोग के जो डायरेक्टर साहब हैं और हमारे प्रिंसिपल बिलव प्रिंसिपल दिलशाद खातून, मैनेजिंग डायरेक्टर शब्बीर अहमद, सब और हमारी जो टीम है बहुत अच्छा शोकेस करे हैं। हमारा सब वर्क हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एंड जो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं सर मुख्तार सर, वो भी हम लोग को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज हम लोग आप लोग की वजह से ही इतने कामयाब हुए हैं और हम लोग आगे ही ऐसे प्रोग्रेस करते रहें। आपका नाम? मेरा नाम हुआ शम्मी, मैं वीनस पब्लिक स्कूल से हूँ। दिलशाद खातून। दिलशाद खातून। स्कूल का नाम? स्कूल नेम इज़ वीनस पब्लिक स्कूल। Today I feel very proud about sports day is running on now. मकसद क्या है स्पोर्ट्स कराने का? Because it keeps the children fit and healthy. हेल्थ होना चाहिए बच्चों का। जी। कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं? About 350 students are participating. जो अच्छा करेंगे उनको क्या प्राइज वगैरह? हाँ, we are providing medals and prizes, gifts for the students. And I want to tell the children to play well, be fit and healthy. तो मतलब ये हमेशा आप लोग कराते हैं इस तरह का आयोजन? Every year, हाँ, हर साल हम लोग कराते हैं। जी। उत्साह है? बहुत उत्साह है, बहुत ही उत्साह है। तो बच्चे गार्जियन आते हैं, देखते हैं। बच्चों को बहुत पहले से ही खुशी रहती है स्पोर्ट्स को लेकर। ऐसा है कि वीनस पब्लिक स्कूल बहुत पुराना स्कूल है और इस स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं दिलशाद खातून और हमारे डायरेक्टर साहब हैं शब्बीर अहमद साहब और उनके फर्जंदी। बहुत पुराने ज़माने का स्कूल है और आज बहुत खुशी हो रही कि इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा स्पोर्ट्स इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें लगभग 450 स्टूडेंट इसमें भाग लिए हैं। तो ये स्कूल की तरक्की का एक मिसाल है, क्योंकि इन्होंने 2 कमरे से स्कूल शुरू किया था 6 नंबर रोड में और आज लगभग इनके पास 500 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो मैं बच्चों के हेल्थ के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का हेल्थ जब तक डेवलप नहीं करेगा तो उसकी बाकी चीज़ों की नशोनुमा नहीं होती। तो स्पोर्ट्स में सारे बच्चे लिए हैं हिस्सा। मैं सारे टीचर्स को भी मुबारकबाद देता हूँ, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया। ख़ास के हमारे जो भी स्पोर्ट्स टीचर हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं स्वतंत्र फेडरेशन संयुक्त मंच कोल्हान प्रमंडल ने आह्वान किया है कि आगामी 12 फरवरी को औद्योगिक इकाई बंद रहेगा। केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं स्वतंत्र फेडरेशन संयुक्त मंच कोल्हान प्रमंडल ने आह्वान किया है कि आगामी 12 फरवरी को औद्योगिक इकाई बंद रहेगा। ट्रेड यूनियन के द्वारा आज जमशेदपुर में हम लोग 12 फरवरी को जो आम हड़ताल होने जा रहा है उसकी तैयारी के लिए बैठे हैं। शहर में टाटा स्टील, 3 प्लेट, टाटा पावर, नुवोको सीमेंट, इसके बाद ब्लू स्कोप, CRM, ये तमाम जगह पर मजदूरों को मोबिलाइज करके 12 फरवरी के हड़ताल में उतारा जाएगा। हड़ताल इसलिए कि 4 लेबर कोड जो आ रहा है जिसमें 12 घंटे के शेड्यूल बनाई गई है, मजदूरों से 12 घंटे काम कराया जाएगा। तो इस तरह से बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी पूरे देश में है। उसके खिलाफ में हम लोगों ने आज संकल्प लिया है और 12 फरवरी को आम हड़ताल में हम लोग शामिल होंगे। पूरा नाम बताओ? अंबुज कुमार ठाकुर, कोल्हान महासचिव, एटक। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के नीमडी प्रखंड अंतर्गत आदरडी शिव मंदिर प्रांगण स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भाजपा की ओर से श्रद्धा व सम्मान के साथ मनाई गई। आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वरिष्ठ भाजपा नेता पप्पू वर्मा सहित अन्य लोगों ने नेताजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर पप्पू वर्मा ने उनके आदर्शों पर चलकर झारखंड सहित देश को समृद्धि के पथ पर ले जाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम उपरांत वे मंदिर परिसर में आयोजित सरस्वती पूजा पंडाल पहुंचे और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं पप्पू वर्मा द्वारा स्वयं की व्यवस्था से 250 कमलों का वितरण वृद्ध व असहाय जरूरतमंदों के बीच किया गया।
जिससे लोगों में खुशी देखी गई। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष रजत जयंत, रजक भक्त कुमार, मुखिया सुभाष सिंह, अनिल महतो, भूतनाथ कुमार एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ता सहित कई गणमान्य लोग। आज हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी जिनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वैसे जननायक सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर एवं सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आदरडी ग्राम में शिव मंदिर प्रांगण में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 250 कंबल जरूरतमंदों के बीच वितरण किया गया और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को भी हम लोग ने मनाने का काम। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को लेकर शनिवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। आयोजित सरायकला जिला मुख्यालय स्थित भगवान बिरसा मुंडा मैदान में सरजमदा में प्रजापति समाज की आवंटित भूमि पर अवैध निर्माण, प्रशासन जेसीबी से हटाया अतिक्रमण। और जमशेदपुर में भी गणतंत्र दिवस को लेकर हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल, उपायुक्त व एसएसपी रही मौजूद। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।